नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे कानपुर की, जहां महान गणितज्ञ रामानुजन के जन्म दिवस पर गणितीय खेलों का किया गया आयोजन। आगे बात करेंगे संभल की, जहां स्वर्गीय शशि बाला की 17वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आंखों की जांच के साथ साथ निःशुल्क बांटे गए कंबल। साथ ही रुख करेंगे सिंगरौली की ओर, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डंडे से नुकसान पहुंचाकर उतारा मौत के घाट, फिर की आत्महत्या। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में गणित से संबंधित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कानपुर देहात के कंजरी प्राथमिक विद्यालय में रामानुजन के जन्मदिन पर गणितज्ञ खेलों का आयोजन किया गया। साथ ही कई प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही इस अवसर पर गणित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने गणित के महत्व के बारे में विचार रखे। आज उच्च प्राथमिक विद्यालय कंजरी में महान गणितज्ञ रामानुजन जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस महान शख्सियत को याद करते हुए फर्जी बच्चों के द्वारा विभिन्न गणित के खेल, गणित की कुर्सी दौड़, गणित की प्रतियोगिताएं, अंकों की दौड़ आदि कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हर बच्चे की भाषा और गणित की दक्षता सुनिश्चित की जाए। उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी निपुण भारत अभियान को एज इट इज यहाँ लागू कराया जा रहा है। प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में भाषा और गणित के क्षेत्र में हमारे एसआरजीज और एआरपी द्वारा अधिक से अधिक फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर गणित विषय के एआरपी आशीष द्विवेदी जी द्वारा उनके नेतृत्व में पूरी न्याय पंचायत के बच्चों ने मिलकर आज इस गणित मेले, टीएलएम मेले आदि का आयोजन किया है और महान गणितज्ञ रामानुजन जी को एक श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से गणित खेल के द्वारा जो इनका प्रयास है, शिक्षकों का प्रयास है, एआरपीज का प्रयास है, निश्चित रूप से बच्चों में एक नया उत्साह आ रहा है। जो गणित के प्रति उनका भय था वो निकल रहा है और गणित अब बच्चे आनंददायक वातावरण में सीख रहे हैं। ऐसा ही निपुण भारत अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर में अन्ना मवेशियों की वजह से खेत में लगी किसानों की फसल बर्बाद होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्ना मवेशियों को लेकर गंभीर नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान अन्ना मवेशी के कारण हो रही फसल से परेशान है। गौशाला की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, रोजाना मवेशियों की मौत हो रही है और अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। पूरे जनपद में जानवरों का सबसे बड़ा मुद्दा है। जानवर से किसान इतना परेशान है, इतना पीड़ित है कि वो मौत से भी ज्यादा जानवरों से भयभीत है। उसकी फसलें इस तरह की भयंकर कोहरा और सर्दी में खेत में किसान रात दिन बैठा है और तनिक भी चूक होती तो उसकी फसल चट हो जाती है। अभी मैंने 18 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी से 20 विषय में चर्चा किया था। उन्होंने भी ठोस निर्णय नहीं दिया, जरूर कहा कि हर ब्लॉक में हम गौशालाएं बना रहे हैं। आप गौशाला बना रहे हैं, प्रधान सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दे रहे हैं और वो उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे। अभी एक कोंडार का मामला आया है, वहाँ 20 गाय तो अभी भी मरी पड़ी हैं और 40-50 गाय पहले मर चुकी हैं। उसमें हमारे जिला उपाध्यक्ष जी ने वीडियो बनाई तो आज सारा अधिकारी उसमें परेशान है। सीडीओ ये बोलते हैं कि गांवदारी के मामले में आप नेतागिरी कर रहे हो, तो सीडीओ को भी मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिना तथ्य परख के बात मत करें। नए लड़के हैं, आईएएस हैं, सम्मान है। अगर तथ्य परख के अलावा कोई बात करेंगे और गलत टिप्पणी करेंगे, किसी भी शिकायत को राजनीति से जोड़ेंगे तो सीधे विकास भवन का घेराव किया जाएगा। लेकिन इस जो वीडियो सामने वीडियो जिले का है, ये बाहर का है, उस तो बयान भी आ चुका है। अधिकारी क्या कह रहा है, इस टाइम अधिकारी भगवान के बराबर है। जो अधिकारी बोले वही सत्य, बाकी सब झूठ। कौन अधिकारी कह रहा है ये बात, मैं उसका घेराव कराऊंगा और प्रूफ दूंगा। आपकी गाय मरी पड़ी है, कौन अधिकारी का, आप उसका नाम बताइए, मैं उसका इलाज करूंगा अधिकारी का।
इस समय धान तौल चल रहा है, किसान धान तौल में भी मेरी उस दिन महाराज जी से बात हुई और जिला जिला मैंने कह भी रखा है और फेसबुक में भी डाल रखा है और आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में और जनपद फतेहपुर में किसी भी किसान की कटौती हो रही हो, कटौती हुई हो, कटौती कर रहे हो, आप हमको लिखित रूप से दीजिए। जितनी कटौती की गई है मैं उसका धन, उतने धान का पैसा वापस कराऊंगा। ये मेरी और मेरे संगठन की जिम्मेदारी है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। बैजोई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काली मंदिर स्थित शनिदेव मंदिर के प्रांगण में स्वर्गीय शशि बाला की 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अनिल कुमार वार्ष्णेय की ओर से गुरुवार को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर एवं गरीबों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम अध्यक्ष ओमवीर सिंह खड़वंशी के द्वारा आयोजित किया गया। आंखों का कैंप लगाकर डॉक्टर ललित आई केयर एंड ऑप्टिकल सेंटर द्वारा आंखों की जांच की गई एवं चश्मे का वितरण भी किया गया। अध्यक्ष जी, आज ये भाजपा से अनिल नेताजी वार्ष्णेय, इनकी धर्मपत्नी की आज पुण्यतिथि है और इन्होंने ऐसा एक अच्छा विचार अपने अंदर लाकर गरीबों को कंबल और नेत्र निःशुल्क परीक्षण कराया है। तो क्या संदेश देंगे इनके अच्छे कार्य के लिए? नर सेवा नारायण सेवा, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि नर सेवा नारायण सेवा। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के नाम से सेवा करने का काम किया है। आज हमारे जो पूर्व में जिला मंत्री रहे आदरणीय अनिल नेताजी, उनकी पत्नी की 70वीं पुण्यतिथि है। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने गरीबों के लिए भोजन, कंबल, नेत्र निःशुल्क ये काम करने का काम किया है। वास्तव में हर व्यक्ति के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए इस तरह की सेवा कार्य करने चाहिए और इसीलिए हमारी तो पार्टी ही पूरा इस बात को सेवा ही संगठन के रूप में, आपने कोरोना के समय में भी देखा होगा कि सारी पार्टियां घरों में दुखी हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे राज्य से लेकर बूथ स्तर तक का जनता की सेवा में लगा हुआ था। उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम है और बहुत खुशी की बात है। इस प्रकार के कार्यक्रम घर में जन्मदिन होते हैं, सालगिरहें होती हैं या पुण्यतिथि होती हैं, ऐसे आयोजनों पे हम अपने प्रिय जो होते हैं उनको भी याद करते हैं और समाज में सेवा करने का काम करते हैं। ये वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा जो कहा है उसी का आज ये देखने को आपको मिल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, नेत्र चिकित्सालय लगा हुआ है, निःशुल्क आँखों का प्रशिक्षण हो रहा है, भोजन भी चल रहा है, कंबल भी वितरण हो रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। ब्लॉक भनवापुर में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश ओझा को निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुने जाने पर लवकुश ओझा का स्वागत समारोह का आयोजन भनवापुर प्रधान संघ अध्यक्ष लालजी शुक्ला की अगुवाई में किया गया। स्वागत समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहे, नहीं तो अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार हम लोगों का जीना हराम कर देंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी के गुप्तांग में डंडा डालकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल पर पहुंची माड़ा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और जांच में जुट गई है। उक्त हादसे के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कुछ मामला था और क्या कुछ जानकारी? हाँ, ये थाना माड़ा क्षेत्र की घटना है। यहाँ एक साकेत परिवार था जिसमें ये जानकारी ली कि एक महिला है जिसकी मारपीट के कारण से मौत हो गई है और एक पुलिस को जानकारी ली कि उसके पति के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और बहुत ही विवश तरीके से उसके गुप्तांग में डंडी डाल दी गई, जिसके कारण से उसकी मौत हुई थी चोट लगने के कारण। और पुलिस जब मौके पर पहुँची थी, पुलिस ने सारा कुछ प्राथमिक रूप से कार्रवाई करते हुए जाँच की, पड़ताल की और पता लगाया पति का। तो पति भाग गया था। पुलिस ने काफ़ी तलाश किया और उसका पतासाजी नहीं चली। पुलिस के द्वारा पति के विरुद्ध 302 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। आज सुबह पुलिस को जानकारी लगी कि जो आरोपी पति था उसने भी फांसी लगा दी है और पुलिस ने प्राथमिक रूप से जांच की तो उसने हमारे कायम कर लिया है और बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि उसके द्वारा संभवतः गिलानीवश फांसी लगाई गई है। और दोनों शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है अभी और आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। मामला बहुत ही गंभीर था और इस तरह का कृत्य जो किया गया है उसके द्वारा, इसके बारे में पुलिस अभी जांच कर रही है। संभवतः कुछ अवैध संबंधों का कुछ तथ्य पुलिस के संज्ञान में आ रहा है, फिर भी अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। पुलिस इस बारे में पूरी जांच करने के बाद ही बता पाएगी। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट।
बहराइच रुपेडिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बुलडोजर की धमक भले ही पूरे प्रदेश में व्याप्त हो, परंतु भारत नेपाल सीमावर्ती रुपेडिया क्षेत्र में खनन माफियाओं का बुलडोजर मुख्यमंत्री के बुलडोजर पर भारी पड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण रुपेडिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत रंजीत भोजा साई गांव व अन्य क्षेत्रों में सरेआम दिन रात बड़े पैमाने पर जेसीबी मशीन से अवैध तरीके से धरती का सीना चीरकर मिट्टी खनन देखने को मिल रहा है, जिससे सरकार का लाखों रुपए प्रतिदिन राजस्व का नुकसान हो रहा है। मिट्टी ढोने के लिए कई दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई हैं। दिन रात लगातार ओवरलोडिंग कर मिट्टी ढोने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रंजीत बोझा चौराहे से जंगल जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होकर क्षतिग्रस्त होने पर गत रात लगभग 9 बजे रंजीत बोझा के ग्रामीणों ने अपने चौराहे पर इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोक लिया और कहा कि जब तक इस सड़क का गड्ढा नहीं सही करोगे तब तक ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चलने दिया जाएगा, जिससे खनन माफियाओं व ग्रामीणों में विवाद होने लगा। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर जहां नरकटियागंज की शिकायत से शराब मामले में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में हरपुर गांव निवासी विनय शर्मा व मंजरिया गांव निवासी फेकू माझी को 3-3 लीटर चुलाई शराब के साथ पिपरा दिउलिया निवासी मनोज शाह को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भाकपा माले जिला स्थायी समिति के सदस्य महावीर पोद्दार एवं अंगार घाट के शाखा सचिव अमीम मंसूरी के नेतृत्व में वार्ड 8 एवं 9 के ग्रामीणों ने जिरात टोला के अमर सिंह स्थान के निकट अविलंब नल जल योजना चालू करने, वार्ड नंबर 9 में नल जल का योजना से वंचित करीब 100 घरों को पानी का कनेक्शन देने एवं जलापूर्ति करने की मांग को लेकर सड़क पर धरना राकेश कुमार यादव की अध्यक्षता में किया गया। धरनार्थियों को संबोधित करते हुए महावीर पोद्दार ने कहा कि पंचायत के अधिकांश वार्डों में नल का जल योजना भ्रष्टाचार और लूट तंत्र का भेंट चढ़ चुका है। इस योजना का लाभ से बीपीआरओ एवं जेई की भ्रष्ट कार्यशैली के कारण लोग वंचित हो गए हैं। बताइए तो यहाँ इस अंगारघाट पंचायत के वार्ड नंबर 8 में कितने दिनों से नल जल का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है? आप बोलिए। बोलो हमरा पता नहीं है तो क्या कितने दिनों से पानी नहीं मिल रहा है लोगों को? दिवाली से मान के चलिए ना। दिवाली से कितने दिनों से पानी नहीं मिल रहा है? पानी उधर चलता था, मोटर जलने के कारण जो है सो पानी नहीं मिल रहा है। इस पर कोई पदाधिकारी हस्तक्षेप किए हैं? नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं आए। कितने दिनों से नल जल का पानी नहीं मिल रहा है? 3 महीना से। और कोई पदाधिकारी आए हैं पता करने के लिए यहाँ पे? कोई नहीं आया। कितने दिनों से पानी बंद है? वही समझिए जो बोल रहे हैं। आप क्या जानते हैं? हम तो जानते हैं वही 2-2.5 महीना से मोटर जल गया है तो कहाँ से पानी चलेगा। ठीक। कितने दिनों से पानी बंद है? 3-4 माह से बंद है। 3-4 माह से। काहे बंद है? अब जानेगा वार्ड मेंबर, अब मुखिया ही नहीं जानेगा। आप इस वार्ड के रहने वाले हैं, आपको नहीं पता है? हम लोग बोले हैं जो तो बोलता है मोटर जल गया है तो कौन बनवाएगा इसको? पदाधिकारी लोग आए हैं? कोई नहीं आया है देखने के लिए। 3 महीने से कोई पदाधिकारी नहीं आया। पूछने वाला कोई नहीं, कोई पूछने वाले भी नहीं। ठीक। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। चंदौली के अलीनगर थाने का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने जबरदस्ती जमीन के चारों तरफ चिन्हित खंभे को उखाड़कर फेंक दिया। 3 दिन से सूचना मिलने पर भी पुलिस प्रशासन अब तक कार्यवाही नहीं कर सका है। अपना परिचय बताएं। हमारा नाम है स्वामी जगदीशानंद जी। कहाँ का रहने वाले हैं? सिरसी आश्रम का। सिरसी कुटिया? जी, सिरसी कुटिया का। क्या समस्या है आपको? हमारा समस्या है कि हम ये ज़मीन का ये सब मैटर है। क्या मैटर है? जो है कि सब गांव के आए थे, हमारा जो खम्हा सब गड़ा था और सीताराम, नीता और राजेंद्र और इनके पुत्र लोग लड़के आए थे। सर जो है कि हमारे सब कुछ खम्हा उम्हा उखाड़ कर फेंक दिए, तार और ले गए, लकड़ी उकड़ी सब रहा वो सब भी ले गए और आपके सामने सब कुछ खम्हा गड़ा है, यहाँ पर रहा सब उखाड़ कर फेंक दिए। आपका बैनामा जमीन है? जी, बैनामा हमारा जमीन है। अच्छा जी। जो कबारे हैं सब किस गांव के निवासी हैं? सिरसी गांव का। सिरसी गांव के निवासी हैं? जी। सबको पहचान रहे हैं आप? जी, हाँ, पहचान रहे हैं। ठीक है, ठीक।
चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज में कार्यक्रम का शुभारंभ स्काउट ध्वज को फहराकर किया गया एवं बच्चों ने सर्वधर्म प्रार्थना रैली, श्रमदान, रंगोली, भाषण, सामान्य ज्ञान और ग्रीटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। दीक्षांत समारोह के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोविज्ञानशाला प्रयागराज के प्रधानाचार्य डॉक्टर कमलेश पांडे ने शिविर में इस बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के शिविर के आयोजन से छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व में निखार आता है, कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें बच्चों का इसका मोटो होता है कि कम से कम संसाधन में अच्छा जीवन जीने की कला को सिखाना। तो इसके तहत बच्चों को स्कूल में ये कार्यक्रम कराया गया है और इस टीम के अभी जैसा कि मैं बात कर रही थी कि इस कार्यक्रम के तहत हम बच्चों को ये प्रथम सोपान की ट्रेनिंग है। द्वितीय और तृतीय सोपान की जब प्रशिक्षण कंप्लीट होगा तो उसके बाद इन्हीं में से चयनित अच्छे 32 बच्चों का फॉर्म भराया जाएगा राज्यपाल पुरस्कार के लिए। तो उसमें से जो बच्चे सेलेक्टेड होंगे उन 32 बच्चों को राज्यपाल महोदय के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भारत स्काउट एंड गाइड की संस्था से जुड़ करके एक बैनर के तले इन्होंने इस तरीके का प्रशिक्षण लिया है जो देश, समाज और व्यक्ति को एक अच्छी दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रशिक्षण के थ्रू उनको जो ये सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट से विभिन्न, जैसा कि चेयरमैन सर ने बताया, विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों में 10 नंबर का रिबेट मिलता है। आज कंपटीशन का समय है, एक एक नंबर से बच्चे सफल होने में पीछे रह जाते हैं। तो इसी उद्देश्य में दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल ने इस प्रक्रिया को, इस मुहिम को अपने आप से जोड़ा है कि आने वाले समय में बच्चे सक्सेस हो जाएं ताकि स्कूल का, उनके माता पिता का और उनका नाम रोशन हो सके। थैंक यू। आज किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ, क्या कहना है? ये विगत 3 दिनों से लगातार स्काउट का कार्यक्रम चल रहा है विद्यालय में और आपने देखा होगा कि कितने छोटे छोटे बच्चों ने इसमें प्रतिभाग लिया और 3 दिनों के अंदर उनके अंदर जिस प्रकार का आपने उत्साह देखा, जिस प्रकार से उनके सीखने की कला देखी, निश्चित तौर से बहुत ही अविस्मरणीय है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हम खुद भी कल भी इधर आना हुआ था तो जिस प्रकार से बच्चों ने प्रतिभाग लिया, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन स्काउट के प्रशिक्षक संजय जी के द्वारा किया गया और बच्चों ने, एक उम्र के बाद तो सभी सीखते हैं लेकिन जब छोटे बच्चे सीखते हैं तो उसका क्रियान्वयन बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। आपने बाहर देखा किस प्रकार से अपना कुटिया बनाए, फायर फाइटिंग समेत तमाम ऐसे प्रोग्राम किए जो इनके जीवन में, भविष्य में आने वाली कठिनाइयों में वो कारगर होगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।